Vande Matram, all the students. Today we will keep continue the chapter The Cow of the Barricades. Men were hid behind it and waited for the battle. मैन वगैरह जो थे, युवा पुरुष वगैरह, वो छुपे हुए थे उस बैरिकेड के पीछे. इट आया है उस बड़े बैरिकेड के लिए, चैरियट के लिए. एंड वेटेड फॉर द बैटल, और इंतजार कर रहे थे युद्ध का. बट द मास्टर सेड, लेकिन मास्टर ने कहा, नो देयर सेल बी नो बैटल, कि अरे कोई युद्ध वगैरह नहीं होगा, यानी हमारे को युद्ध वगैरह नहीं लड़ना है ब्रदर्स, भाइयों. बट द वर्कमैन सेड अगेन, लेकिन जो मजदूर वगैरह थे उन्होंने फिर यही कहा, इट इज़ नॉट विद, अरे इससे काम नहीं चलेगा कि हम ये बोलें आई लव यू दैट यू कैन चेंज द ग्राइंडिंग हार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि हम उन्हें आई लव यू बोलकर इस सरकार का जो कठोर दिल है उसको हम पिघला सकें. इससे काम होने वाला नहीं है. एंड दे ब्रॉट पिक्स, इसके बाद वो अपने साथ के अंदर गेती वगैरह जो होते हैं वो लेके आए, साइड हंसिया वगैरह जो होता है वो लेके आए. एंड क्रोबार्ड्स, सब्बल वगैरह जो होता है वो अपने साथ में लेके आए. एंड अ फ्यू मोहम्मडन्स, कुछ मुस्लिम जो वगैरह लोग थे, ब्रॉट देयर स्वॉर्ड्स, वो अपने साथ में तलवारें लेके आए. एंड वन और टू स्टॉल राइफल्स, और यहाँ तक कि एक दो तो अपने साथ में चुराई हुई जो राइफल्स थी, बंदूकें, वो भी लेके आया. यानी उनके घर के अंदर जो जो औजार थे वो अपने साथ में लेके आए थे. ये राइफलें वगैरह कहाँ से चुराई गई थी? फ्रॉम द मैसन्स, कोई हवेली वगैरह जो थी वहाँ से ये चुराई गई थी. मैसन्स कहते हैं, मैंसन कहते हैं हवेली को. एंड देयर वॉज रेगुलर फाइटिंग आर्मी रेडी टू फॉल ऑन द रेडमैन्स मैन, और यहाँ तक कि हम कह सकें एक नियमित तौर पे लड़ने वाली जो फौज होती है, सेना, उस रूप में उनकी एक आर्मी बन चुकी थी जो तैयार थी किस पे अटैक करने के लिए? अंग्रेजों की सेना के ऊपर. मास्टर वेंट, मास्टर वहाँ गया. एंड सेड दिस एंड द मास्टर वेंट एंड सेड दैट, मास्टर वहाँ गया और इधर उधर की बातें की उसने, यानी उनको समझाने की उसने कोशिश की. बट द वर्कमैन सेड, लेकिन मजदूरों ने कहा, वी विल फाइट, अरे हम तो युद्ध लड़ेंगे. मास्टर ने उन्हें युद्ध से बचाने की कोशिश की, युद्ध नहीं हो, लेकिन उन्होंने कहा हम तो युद्ध लड़ेंगे. एंड फाइट दे वुड, उन्होंने तो एक ही बात कही कि वो तो युद्ध ही लड़ेंगे. सो डीप इन डेस्पेयर, इस प्रकार अत्यधिक निराशा के अंदर, डेस्पेयर कहते हैं निराशा को, तो घनी निराशा के अंदर, द मास्टर सेड, उस मास्टर ने कहा, आई रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप, कि मैं अपने इस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देता हूँ. एंड ही वेंट, वो वहाँ से चला गया. एंड सेट इन मेडिटेशन, और जाकर ध्यान लगाकर बैठ गया, यानी भगवान का जो चिंतन होता है, ध्यान होता है, वो लगाकर वो बैठ गया. एंड रोज इन टू द वर्ल्ड्स फ्रॉम विच कम लाइट एंड लव, और एक ऐसे संसार के अंदर वो खो गया जिस संसार से हमारे को प्रकाश और प्रेम दिखाई देता है. यानी भगवान से वो प्रार्थना करने लग गया कि युद्ध नहीं हो. इन ऑर्डर दैट द सिटी माइट बी सेव्ड फ्रॉम ब्लड सेट, जिससे कि इस शहर को बचाया जा सके रक्तपात से. ब्लड सेट कहते हैं रक्तपात को. एंड व्हेन पीपल दिस दे वर ग्रेटली एंगर्ड, जब लोगों को इनके बारे में पता चला, लोग कौन से? जो खेतों के अंदर थे, उन लोगों को जब इस बात का पता चला कि मास्टर ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और ऐसी बात हुई है, तो वो लोग अत्यधिक गुस्सा हुए अगेंस्ट द वर्कमैन, मजदूरों के खिलाफ में, कि मजदूरों ने ऐसा क्यों किया. बट दे न्यू, लेकिन वो लोग भी जानते थे, द वर्कमैन वर राइट, कि मजदूर अपनी बात पे भी सही है, यानी इस चीज़ का जो समाधान है वो युद्ध से ही हो सकता है. एंड द मास्टर वॉज राइट, वो लोग ऐसा भी मानते थे कि मास्टर भी अपनी बात पे सही है, यानी दोनों अपनी बातों पे सही है, ऐसा वो लोग मानते थे. एंड दे डिड नॉट नो, वो यह नहीं जानते, विच वे द आई शुड टर्न,
कि उन्हें किस तरफ मुड़ना चाहिए, उनको किनका पक्ष लेना चाहिए, उसके बारे में वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। आउल्स, होवर्ड, उल्लू वगैरह जो थे वो मंडराने लग गए थे। होवर कहते हैं मंडराने को, दिखाई देना। अबाउट इवन द मिड डे लाइट, यहाँ तक कि मध्य दिन के अंदर प्रकाश में भी उल्लू दिखाई देने लग गए, यानी भय का अत्यधिक वातावरण था। एंड व्हेन डस्क फेल, जब शाम का समय हुआ, ऑल द स्टार्स, सारे के सारे तारे, हंग सो लो, वो आकाश में इतने नीचे झुक गए, दैट पीपल न्यू, कि लोग अब देखने लग गए, जानने लग गए, द नाइट विल सी द फाइट, कि जैसे कि रात्रि चाहती हो इस युद्ध को देखना। इसलिए रात्रि ने क्या किया, अपने तारों को आकाश के अंदर नीचे झुका दिया। बट एवरीबडी लुक्ड एट द एम्प्टी स्ट्रीट, लेकिन सारे के सारे लोग अब किसकी तरफ देख रहे थे, उस खाली जो गली थी जहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, उसके कॉर्नर की तरफ देखने लग गए। एंड सेड, और उन्होंने एक साथ कहा, वेयर इज सी, अरे आज वो कहाँ है। कौन? गौरी, क्योंकि वो प्रत्येक ट्यूसडे को आती थी, तो आज वो कहाँ है। एट 10 that night the first war chariots were had to move up, 10 बजे रात्रि को पहला युद्ध का जो रथ था उसकी आवाज़ को सुनाई दिया, वो ऊपर की तरफ आ रहा था। एंड कैनन्स, जो तोपें थी वो आ रही थी। एंड बैनॉट्स एंड लिफ्टेड शॉट्स रस्ट इन असॉल्ट, और अपने साथ में बड़े बड़े चाकू वगैरह, बैनॉट्स कहते हैं बिग नाइफ जो होती है, चाकू वगैरह, तो वो अपने साथ में लेके आ रहे थे। कुछ लोग तलवारें वगैरह जो थी उसको ऊपर कर रखा था उन्होंने, युद्ध लड़ने के लिए। असॉल्ट कहते हैं अटैक को, आक्रमण करने के लिए जैसे। एंड वॉट हैपन्ड आफ्टरवर्ड्स पीपल रिमेंबर टू दिस वेरी डे, उसके बाद क्या घटित हुआ, यानी लोगों को उस दिन की कहानी आज दिन तक याद है कि उस दिन आगे क्या घटित हुआ। देयर सी वॉज, जब वो देख रहे थे उधर की तरफ, तो उन्होंने देखा, अरे वो रही गाय। कौन? घोड़ी। स्ट्राइडिंग आउट ऑफ द ऑयल लेन, लंबे कदम भरते हुए किधर की तरफ जा रही है, ऑयल लेन जो गली थी उसकी तरफ वो जा रही है। स्ट्राइडिंग का अर्थ है वॉकिंग स्पीडली, तेजी से चलना। एंड टर्निंग राउंड, वहां जाकर वो मुड़ती है। कॉपर सिनायाज हाउस, किसकी तरफ? कॉपर सिनाया के जो घर था उसकी तरफ मुड़ती है। टूवर्ड्स द सूर्य नारायण स्ट्रीट, और उसके बाद सूर्य नारायण जो स्ट्रीट थी उसकी तरफ वो मुड़ती है। हर हेड हेल्ड जेंटली बेंट, उसका जो सिर था गौरी का वो नीचे झुका हुआ था। एंड हर ईयर्स प्रेस्ड बैक लाइक प्लेट्स ऑफ हेयर, और उसके जो कान थे वो पीछे की तरफ दबे हुए थे, और किसके समान लग रहे थे, जैसे बालों की जैसे दो चोटियां वगैरह बनाई हुई हो। एंड स्टेगरिंग लाइक वन गोइंग टू द टेम्पल विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू ऑफर टू द गॉडेस, और ऐसे वो चलती हुई दिखाई दे रही थी, आश्चर्यजनक तरीके से लड़खड़ाते हुए चल रही थी, कि जैसे कोई मंदिर जाता है फ्रूट्स के साथ में, फलों के साथ में, फूलों के साथ में देवी को अर्पण करने के लिए, ऐसे वो चल रही थी। एंड सी वॉक फास्ट, वो तेजी से वहां से चली आगे की तरफ। एंड वेन पीपल सॉ हर, जब लोगों ने उसे देखा, दे रन बिहाइंड हर, तो सारे लोग उसके पीछे दौड़ने लग गए। एंड क्राउड्स आफ्टर क्राउड्स गैदर राउंड हर, लोगों की भीड़ उसके पीछे इकट्ठा होती गई। गैदर कहते हैं इकट्ठे होने को, एकत्रित होना। एंड टॉर्च एंड लैंटर्न्स इन हैंड दे मार्च थ्रू द ब्राह्मण स्ट्रीट, उन लोगों के हाथ में टॉर्च भी थी, लालटेन भी थी, और वो मार्च कर रहे थे, पैदल चल रहे थे। ब्राह्मण जो गली थी उधर से निकले, एंड कॉटन स्ट्रीट, कॉटन की जो गली थी उधर से निकले। एंड पास द वेंकटा लक्ष्मणा वेल, और उसके बाद वो वेंकट लक्ष्मणना का जो वेल था कुआ, उसके पास से होकर आगे की तरफ बढ़े। एंड द नियरेस्ट ही केम, जैसे ही वो पास में पहुंची, टू द बैरिकेड्स, बैरिकेड्स के पास में जब वो पहुंच रही थी, द फास्टर सी वॉक, जितना वो तेज चल रही थी, दो सी नेवर रैन, यद्यपि वो दौड़ नहीं रही थी लेकिन वो तेजी से, वो चैरियट जो पड़ा था
सूर्य नारायण स्ट्रीट के वहाँ पे उसकी तरफ वो तेज़ी से चल रही थी। एंड पीपल सेड, उसको देख कर लोगों ने कहा, शी विल प्रोटेक्ट अस, अरे वो हमारे को बचा लेगी। प्रोटेक्ट करते हैं बचाने को, सेव। नाउ इट्स श्योर, अब ये सुनिश्चित हो चुका था, शी विल सेव अस, कि वो हमारे को बचा लेगी। एंड द बेल्स वर ब्रॉट एंड रंग, घंटियां लाई गई, उनको बजाया गया। कैम्फोर्स वर लिट, कपूर वगैरह लाया गया, उसको जलाया गया। एंड कोकोनट्स वर ब्रोकन एट हर फीट, नारियल वगैरह लाया गया और उसके पैरों में वहाँ उसको तोड़ा गया। बट सी नाइदर सडर्ड नॉर डिड सी मूव हर हेड, लेकिन गाय के अंदर कोई भी भय नहीं था। सडर कहते हैं ट्रेम्बल विद फियर, भय से कांपना। वो गाय बिल्कुल भी नहीं कांप रही थी भय से, और न ही उसने अपना सिर हिलाया। सी वॉकड ऑन, वो तो केवल आगे की तरफ बढ़ रही थी। एंड द वर्कमैन हु वर बिहाइंड द बैरिकेड्स, जो मजदूर बैरिकेड के पीछे छुपे हुए थे अटैक करने के लिए, सॉ दिस, जब उन्होंने इस गाय को देखा, एंड दे वर सो फ्यूरियस, वो उनको देखकर इतना गुस्सा हुए। फ्यूरियस कहते हैं गुस्सा होने को, क्रोधित होने को। एंड दे सेड, और उन्होंने कहा, हियर दे सेंड द काउ इंस्टेड ऑफ कमिंग टू हेल्प अस, अरे देखो उन लोगों ने हमारे पास में स्वयं आने के बजाय एक गाय को भेजा है हमारी मदद करने के लिए। ये लोग तो खुद तो आए नहीं और गाय को भेज दिया उन्होंने। सम शोर, कुछ लोग जो थे वो तो अपशब्द कह रहे थे। शोर कहते हैं अपशब्द करने को, एब्यूज, गालियां देना, अपशब्द करना। एंड अदर्स, कुछ लोग जो थे, लाफ्ड, वो उसको देखकर हंस रहे थे। एंड वन ऑफ देम सेड, और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, वी विल फायर एट हर, अरे हम इस गाय के ऊपर गोली चला दें, फायर कर दें, अटैक कर दें। फॉर इफ द क्राउड इज हियर, यदि इस गाय के पीछे लोगों की जो भीड़ है अगर वो यहाँ पे आ गई, एंड द रेड मैन्स आर्मी ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड अंग्रेजों की सेना अगर रह गई, इट विल बी टेरिबल, तो ये एक भयानक दृश्य हो जाएगा, फिर लोगों को बचाना आसान नहीं होगा। टेरिबल कहते हैं भयानक को। बट दे वर अफ्रेड, लेकिन वो इस चीज़ से भी भयभीत थे। फॉर द क्राउड चैंटेड, क्योंकि लोगों की जो भीड़ थी वो किसका उच्चारण कर रही थी? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, उन लोगों की भीड़ कर रही थी। एंड दे वर ऑल अपलिफ्टेड, सारे के सारे जो लोग थे वो इमोशनली इंस्पायर्ड थे। अपलिफ्टेड का यहाँ अर्थ है इमोशनली इंस्पायर्ड, भावनात्मक रूप से प्रेरित होना। एंड श्योर, वो इतने सुनिश्चित थे, उनको इतना लग रहा था कि ये गाय हमारे को बचा लेगी। एंड गोरी मार्च्ड ऑनवर्ड्स, हर आइज रेस्ड टुवर्ड्स द बैरिकेड्स, गोरी जो थी वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, अपनी आंखों को उस बैरिकेड की तरफ ऊपर करते हुए।